हेलो बड़गुज़र लीलास, कैसे हो आप। तो कल का एपिसोड देखा, बहुत ही इमोशनल था, अच्छा भी था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एटलीस्ट 2 दिन या फिर एक दिन का जो एकदम बोरिंग थोड़ा सा वही फाइट्स की वजह से थोड़ा सा पक गए थे, होता है ऐसे। लेकिन अच्छा था कल का एपिसोड, जिसमें देखो ऐसा तो नहीं है, मतलब गौरव खन्ना ने जैसे पूरा क्लियरली बोल दिया मेरा होगा तो मेरा फाड़ दो, कैप्टेंसी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे अभिषेक बोलता है कि नहीं मेरा मत फाड़ना, आपका होगा मैं फाड़ दूंगा, मेरा मत फाड़ना। अश्नु ने कुछ बोला नहीं। और वहाँ पे जब 3 लोग वहाँ पे थे तो जो लीडरशिप दिखाई है गौरव खन्ना ने, राजा के जैसे बैठा था दोनों मुझे प्रजा लग रही थी और एडमायर भी कर रही थी। और उसके सामने देखो वो लोग पीठ पीछे बात करते हैं, सामने बात नहीं कर रहे गौरव खन्ना की, जो भी है। और दूसरी चीज़ ये कि घर वालों की तरफ से आया, पहले तो उसने इमोशनलेस होने की बहुत कोशिश की गौरव खन्ना ने, लेकिन जैसे ही उसने देखा, आई थिंक पहला लेटर किसका आया था, प्रणीत का आया था, वो देखने के बाद वो थोड़ा पिघल गया कि नो इट्स नॉट अ राइट डिसीजन, किसी का भी हो फाड़ दो, नहीं कर सकता मैं। कुन्निका जी का लेटर आया था गौरव खन्ना के पास, तो उसने बोला कि मैं समझ सकता हूँ ये कितना इम्पोर्टेंट है, तो उसने नहीं फाड़ा। तो वो एक था, और वो चाहता था, वो कर भी सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। फरहाना ने किया, और मुझे इसमें ऑनेस्टली बोलूँ तो फरहाना ने गेम खेला है, एंड शी हैज़न्ट डन इट फॉर द कैप्टेंसी एट ऑल। और मुझे वो वैलिड भी लगा। पूरा घर उसकी तरफ उसके खिलाफ हो गया था, और अननेसेसरी, मतलब इतना उसको टॉर्चर किया। अमाल मलिक, क्या चल रहा है ये, क्या बोल रहे हो, फैमिली पे क्यों जा रहे हो। ठीक है, उसने उसका लेटर फाड़ा, आप लोग इमोशनल हो गए, वो भी ठीक है, लेकिन इस हद तक जो बोला गया है वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। और आई एम विथ फरहाना, मुझे फरहाना की इसमें गलती नहीं लगी। ठीक है, उसने फाड़ा तो क्या, मतलब ऐसे समझो ना कि लेटर आया ही नहीं, ठीक है आया। जो चीज़ें थी थोड़ी बहुत जो गौरव खन्ना ने देखी पढ़ी, वो बता भी दिया नीलम को। और पता नहीं गौरव खन्ना ने लास्ट में ऐसा क्यों किया, उसने उसको पढ़ने के लिए दिया कुछ चीज़ें अगर वो पढ़ ही नहीं सकती थी तो फिर आपने दिया क्यों, पहली चीज़ तो चलो ठीक है। लेकिन देखो इसमें गौरव खन्ना की गलती थी, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि गौरव खन्ना आपने ये गलत किया। नहीं तो किसी ऐसे फरहाना पे ऐसे चढ़ जाते हैं कि अरे आपने ये किया, आपने ऐसा क्यों किया, और पूरा पूरा घर उसके खिलाफ हो गया, चल हट ये वो ऐसे क्योंकि गौरव खन्ना ने ऐसा नहीं है, उसने वो अर्न किया है डे बाय डे। अभी जो आई थिंक 52 डेज़ हो गए हैं, तो उनका है वैसा, मतलब वो क्यों कोई भी अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, फालतू के झगडे नहीं करते जोर जोर से, एकदम काय बोलतात त्याला, एकदम व्यवस्थित पद्धतशीरपणे समजवतात, एकदम नीटली कामली ही वॉट एंड क्लियरली वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू से ही सेज। मृदुल के लेटर में गौरव खन्ना के बारे में बोला गया था, प्रणीत के लेटर में भी गौरव खन्ना के बारे में बोला गया था, और प्रणीत को भी गौरव खन्ना और मृदुल, इनकी मतलब इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, वो क्लियरली, मतलब उसके लिए कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे अभी लगता है कि अभी टाइम आ गया है बिग बॉस अश्नूर का और अभिषेक का पर्दाफाश करो, जो गौरव खन्ना के बारे में बैक बिचिंग हो रही है वो दिखा दो आप। और ये वाला जो वीकेंड का वार है ना, एकदम टीआरपी में हाई कर दो, हाई ही होने वाला है, और है ना मज़े ही मज़े आ जाएंगे। अमाल मलिक को बोलना वेस्ट है, तो वीकेंड के वार में अगर वो उसके लिए जो भी बोला जाता है उसमें वो क्या इम्प्रूवमेंट क्या ही लाएंगे, क्योंकि वो जैसे है वैसे है, वो भी ठीक है जाने दो। लेकिन
वो झगड़े 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 वही बातें, मुझे वो आता है, पकाऊ लगता है थोड़ा सा मुझे। इस बार कौन जाएगा आपको लगता है? मालती लगती है तो प्लीज़ लाइक करो। अगर आपको लगता है कि नीलम जाएगी तो सब्सक्राइब कर दो। और ये अच्छी बात हो गई कि मेरे सब्सक्राइबर और व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। मैं तो सोच रही हूँ बिग बॉस ख़त्म होने के बाद मैं क्या करूँ। मतलब बिग बॉस की वजह से मुझे बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे ओपिनियन मैटर कर रहे हैं, कोई तो देख रहे हैं, इतने सारे लोग देख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन उसके बाद क्या? जल्दी से जल्दी मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं और 4K वॉच भी, ताकि मैं भी कुछ कर सकूँ। अच्छा, यहाँ पे सब लोग तो खिलाफ हो ही गए थे, लेकिन नेहल, फरहाना क्यों किया? अरे मतलब वो जो कंटिन्यूअसली ना अमाल और फरहाना के बीच में आ रही थी कंटिन्यूअसली, और जिस तरह से वो बोल रही थी, मुझे वो थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा था। और दूसरी बात, बसीर को क्या हो गया भाई? तुम क्यों बड़ा इतना क्या कर रहे हो? ठीक है, बाकी सब तो बोल ही नहीं रहे हैं, मतलब वो तो पूरा का पूरा खिलाफ हो गया, और ये लोग बोल रहे कि ऐसी औरत ही नहीं देखी हमने। अरे वो तो उसका क्लियरली है ना, पब्लिक को भी पता चल रहा था कि शी हैज़ इमोशंस, बट वो इमोशन लेस, वो भी गौरव खन्ना की जैसे इमोशन लेस होके उसने वो श्रेड कर दिया। और ठीक है ना भाई, फाड़ दिया तो फाड़ दिया को, अभी सभी लोग अच्छे बनेंगे तो बुरा भी तो कोई होना चाहिए, सभी लोग थोड़ी ना अच्छे होंगे। तान्या मित्तल के अंदर क्या आ गया था? बोल रही थी मैं तो रोऊंगी नहीं। रो नहीं सकती मैं, ठीक है वो तो मजाक था, आई थिंक मालती के साथ कर रही थी, लेकिन वो इतना क्यों चढ़ रही थी फरहाना पे? मतलब मैंने तो यहाँ पे कुछ चढ़ चढ़ रही थी, और भसड़, ये वाला वर्ड ये वाला सीज़न से सीखा है, बिना वाले एपिसोड से मैंने सीखा है, फॉल्स नैरेटिव सेट करते हैं यहाँ पे। MC स्टैन से वाला एपिसोड सीज़न में शेमड़ी ये सब वर्ड्स सीखे। लेकिन ये अच्छा हुआ कि एटलीस्ट तानिया का मूड तो चेंज हो गया, क्योंकि तानिया ना 2-3 दिन से बहुत ही डाउन चल रही थी, उसका सैड फेस देख के अच्छा भी नहीं लग रहा था। एक्चुअली शी इज़ गुड फॉर द शो। चलो इस बार मालती को कुछ कल के एपिसोड में मालती को कुछ ज़्यादा फुटेज नहीं मिली, अच्छा है, वो चली जाएगी अभी, अच्छा है। यहाँ पे एक ही फरहाना ठीक है, और अपनी फरहाना ही ठीक है, इसके लिए मालती की अभी ज़रूरत नहीं है आई थिंक शो को। मालती ने जो काम करना था वो कर दिया, और वो एक्चुअली फेल हो गई गौरव खन्ना का कुछ अलग रूप या फिर कुछ नेगेटिव रूप दिखाने में लगी पड़ी थी, लेकिन वो शायद उससे हो नहीं पाया। तो वेल डन मालती, एंड गुड बाय मालती। ये एक समझ नहीं आ रहा है, सॉरी मैन, अपना अरमान नहीं, अमाल मलिक, जो इतनी सारी चीज़ें होने के मतलब करने के बाद फरहान को जाके सॉरी भी बोल रहे हो। वो सॉरी का कोई मतलब भी होगा क्या? मतलब तुमने इतने सारा बोला, पूरा घर इकट्ठा हो गया, और जो भी तुमने जो जो किया, और उसके बाद मुझे लगता है थोड़ी देर के बाद आके सॉरी बोलता है, ये क्या बात हुई? ये वाला अच्छा हो गया कि थोड़ा चेंज फॉर अ चेंज, अभिषेक और फरहाना थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दिया अपने अशनूर ने अभिषेक को, यही बड़ी बात है कि अभिषेक किसी और सदस्य के साथ भी दिख रहा है एटलीस्ट। और ये आपने नोटिस किया है, जो जो टास्क होते हैं उसमें कितनी मेहनत लगती है बॉस और उनकी टीम की, जिस तरह से वो कबूतर बनाया गया है, और जिस तरह से वो उड़ रहा है, वहाँ से लेटर्स गिर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कितना उन्होंने टास्क में कितना दिमाग लगाया है, कितना क्रिएटिविटी पे वर्क किया है। इवन बिग बॉस का हाउस भी कितना अच्छा है यार इस बार तो, मतलब कुछ तो उसका लॉजिक होगा, क्या लॉजिक है मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, कि ये लोग है ना
यहाँ पे शेर है पहली पहली चीज़ तो मुझे लगता है इस बार जो भी विनर होगा वो मेल कैंडिडेट ही होगा। दूसरा ये कि यहाँ पे ना अलग-अलग प्राणी है, उन्होंने घर में लगाए हुए। जैसे की एक है शेर, दूसरा है काय बोलतात त्याला ते हरीण का काहीतरी आहे, तीसरा मुर्गा है, चौथा आई थिंक घोड़ा, आई थिंक सो। ऐसे ऐसे 4-5 प्राणी हैं लगाए हुए। उसका कुछ तो मीनिंग होगा, ऐसे ही बनाया नहीं होगा, कुछ तो उसका रीज़न होगा। अगर आपका कुछ थॉट है इसके ऊपर तो प्लीज़ डू कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स। नेहल और नीलम के लिए मुझे थोड़ा ये लग रहा है कि नीलम बहुत रो रही थी यार, और वी कुड एक्चुअली फील देम वेरी वेल। प्रोमोज में दिखाया गया है कि मृदुल तिवारी इसको पूछता है गौरव खन्ना को कि आपके लिए ज़िंदगी में आपको क्या चाहिए, या फिर ऐसा ड्रीम ऐसा कुछ तो पूछता है। तो गौरव खन्ना बोलता है कि मैं यही चाहता हूँ कि मेरी वाइफ़ और मेरे मॉम एंड डैड प्राउड फील करे कि मेरी वाइफ़ का पार्टनर, मतलब मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मेरे मॉम डैड आपको बोले कि हाँ आपके बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है। दैट्स गुड। और है ना, एक्चुअली मुझे बहुत दिन से ऐसे लग रहा था कि मैं ये बोलूँ, लेकिन मैं हमेशा भूल जाती थी कि यहाँ पे ना ये वाले सीज़न में ना सुम्बुल आनी चाहिए थी। अगर ये वाला सीज़न में आती थी ना तो गौरव खन्ना और अमाल मलिक के साथ बहुत उसका ट्विनिंग अच्छा था।